जून से पढ़ाई शुरू करके क्या बिहार बोर्ड में 12th में 100% मार्क्स लाना पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ बिहार बोर्ड में ही नहीं, बल्कि आप किसी भी बोर्ड में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे एमपी में हो, यूपी में हो, या फिर बाय द वे सीबीएसई बोर्ड में ही क्यों ना हो, आप किसी भी बोर्ड में हो, अभी भी मार्च में आप सभी का एग्ज़ाम होता है, किन्हीं का फरवरी में ये स्टार्ट हो जाता है बिहार में। तो जो भी स्टूडेंट है, अगर अभी भी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका 100% लाना पॉसिबल है या नहीं है, तो बिल्कुल हाँ, मेरा जवाब जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है कि 100% मार्क्स आप स्कोर अभी भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थिंक बिग, जितना बड़ा आप सोचोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। प्रेमानंद महाराज जी की ये वाणी सुने हो ना कि जैसा परिस्थिति चाहते हो आप, वैसा आप सोचने लगो, और जो सोचोगे वही परिस्थिति आ जाएगी। इसीलिए थिंक बिग, अचीव बिग। प्लीज़ जोर से बोलिए कि आप जो भी चाहते हो वो कर सकते हो, और डे टू डे आपको खुद को ही मोटिवेट करना है। आपको मोटिवेशन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम एक एकदम सॉलिड स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं आप सभी को कि 2026 के एग्ज़ाम में, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बने। एकदम एकदम बेसिक और एकदम सॉलिड स्ट्रैटेजी है। इस वीडियो की मदद से आप चाहे आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, या किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, ये वीडियो जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए इस वीडियो को हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमारा इस वीडियो का मेन 4 पार्ट होने वाला है, ठीक है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 में हम लोग बात करेंगे कि प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। प्लानिंग और गोल सेटिंग क्या है? सिंपली ये समझो कि आप किसी चीज़ को भी करने के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा ना, कि हाँ, मुझे ये प्लान करके चलना पड़ेगा कि हाँ, इतना मुझे स्कोर करना है, ठीक है? और उसको स्कोर करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए मुझे इतना मेहनत करना होगा, ठीक है? तो हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझते हैं। प्लानिंग एंड गोल सेटिंग में हम 3 स्टेप्स में इसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर ये है, फर्स्ट स्टेप में है कि बोर्ड सिलेबस को समझिए। आपका जो भी बोर्ड है, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सबसे पहले और मुख्य बात है कि आपको सिलेबस को समझना होगा, ठीक है? पहले आप सिलेबस अगर समझ जाते हो, जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, बिहार बोर्ड का जो भी सिलेबस होगा या फिर किसी भी बोर्ड का जो भी सिलेबस होगा, वो तो फिक्स होगा और प्रेडिक्टेबल होगा, माननीय होगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है? पहले ही दिन से आप एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अभी जून परसों से आ रहा है, ठीक है? आज 30 तारीख है, और जून से ही आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए और सिलेबस देखिए। सबसे पहले पेज निकालिए। मैं सिंपल अपनी स्टूडेंट की तरीके की आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि आप सभी को क्या करना है ना, सिंपल पेज निकालना है, ठीक है? देखो, सिंपली आप सभी को एक पेज निकालना है, ठीक है? पेज, आप उस पेज में क्या करो ना कि जैसे मैथ्स है, ठीक है? मैथ्स है, मान लो मैथ्स है, तो उसके सिलेबस को यहाँ पर लिख दो, ठीक है? फिर अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के सिलेबस को लिख दो, ठीक है? चाहे फिर फिजिक्स हो या फिर जो भी हो। बहुत सारे स्टूडेंट के पास ना इंग्लिश और हिंदी की बुक्स नहीं होते हैं, मेनली नहीं लेते हैं वो, क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी ही नहीं देते हैं। तो इंग्लिश के भी सिलेबस को आप लोग लिख लिया कीजिए, ठीक है? आप जो भी अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके पास सिलेबस है या नहीं है। अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं प्रोवाइड करवा दूँगी आप सभी को सिलेबस, ठीक है? अब देखो, ये हो गया कि आपको सिलेबस को समझना, एकदम ब्रीफ नॉलेज में पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, हमारा पेपर पैटर्न क्या है। सबसे पहला बात ये, ठीक है? दूसरा बात ये, स्टेप 2, कि अपना गोल लिखो कि आपको कितना % स्कोर करना है। देखो, पहले ही आप अगर 80% स्कोर करके चलोगे कि मुझे 80% स्कोर करना है, तो वो नहीं सही है। आपको स्कोर करना है 100%। ये आपको अपने स्टडी टेबल पे लिख लेना है, एक पेज में लिख लेना है कि मुझे 100% स्कोर करना है और मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्लियर है? स्टेप 3 है, फेज स्टडी प्लान बनाओ। यानी कि हर एक, मतलब जैसे कि आपका एक शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट माइंड में रहना चाहिए कैलकुलेशन कि हाँ, मुझे 2 महीना 3 महीना में सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए, 1 महीना में सेकेंड रिवीजन हो जाना चाहिए, दिसंबर तक में। इस तरीके से आप सभी का प्लानिंग होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जून से अक्टूबर तक में आप सभी को सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ पहला रिवीजन हो जाना चाहिए। हमने ये लिखा है अपने तरफ से। बाकी आपको देखना है कि आपकी सिलेबस कितनी ज़्यादा वास्ट है या फिर कितनी ज़्यादा कम है या फिर ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को
काम करना है, ठीक है। और ये नहीं कि आप आज आपने कर दिया कि हाँ मैंने जून में, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि हाँ मैं 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। ये सारी वीडियो ऐसी ही होती है, ठीक है। आप सभी को क्या करना है कि 2 महीना 3 महीने का टारगेट, कम से कम 3 मंथ्स का टारगेट लीजिए, 3 से 4 महीने का टारगेट लीजिए कि हाँ आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग सिलेबस को कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए। टाइम टेबल की वीडियो अगर मांगेंगे तो टाइम टेबल की वीडियो हम दे देंगे बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। टाइम टेबल की वीडियो कि हाँ जून में किस तरीके से हम फिजिक्स को पूरा कंप्लीट कर ले, या फिर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वो तो पढ़ते ही रहना, बाकी साइड से भी पढ़ो, ठीक है। उसके बाद फिर फेज़ 2 आ गया। फेज़ 2 में नवंबर से दिसंबर हो गया, सेकेंड रिवीजन हो गया वहाँ पे। फिर सैम्पल पेपर पढ़ लिया, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किए। तो ये इस तरीके से फेज़ 2 हो गया। फेज़ 3 में जनवरी से एग्ज़ाम तक का जो टाइम रहेगा, ठीक है, जनवरी से एग्ज़ाम तक का जो टाइम रहेगा उसमें फाइनल रिविजन आप सभी को करना है, टेस्ट सीरीज़ देने हैं या फिर बिग टॉपिक फोकस। तो ये हुआ कि एग्ज़ाम तक का वो हमने शेड्यूल बताया आप सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को करना है। बाकी सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है या फिर उसकी जो एकदम प्रॉपर टाइम टेबल की रूटीन चाहिए तो वो मैं आप सभी को दे दूँगी, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहोगे तो। अब आते हैं पार्ट 2। इस वीडियो का पार्ट 2 है कि डेली रूटीन या फिर टाइम टेबल। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि वो डेली रूटीन नहीं बनाते, या बनाते भी तो उसको फॉलो नहीं करते हैं। और टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप बना लो, उसी को फॉलो करते चलो। एक डायरी रखो, जो स्कूल डायरी आप सभी की होंगी, ऑफ कोर्स उसमें तो बची ही होगी, जो पीछे वाला पेज होता है, तो उसी पेज में आप अपना होमवर्क डेली लिखो। डेली लिखो, जितना ज़्यादा लिखोगे ना तो वो याद रहेगा कि आपने इतना पढ़ा है, इतना नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करो। हर रोज़ सुबह उठने की आदत डालो। अगर आप अर्ली बर्ड्स नहीं हो तो रात को लेट नाइट सोते हो तो रात में स्टडी करो, लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि सुबह में उठकर पढ़ाई करोगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो सुबह में उठकर फ्रेश एयर लेकर उसके बाद फिर आराम से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आप एकदम मिनिमम मैक्सिमम आप 5 बजे उठ जाया करो, 5 बजे से 6 बजे तक के बीच में उठ जाया करो। मैं अपने टाइम पर ना सुबह में 5 बजे तो डेफिनेटली उठ जाया करती थी। मेरा टारगेट रहता 4 बजे का अलार्म लगता था, उसके बाद उठते उठते 4:30 पौने 5 हो जाता था। तो इतना टाइम तक मैं उठकर छत पे जाके पढ़ो, ठीक है। छत पे पढ़ोगे, टहल के पढ़ना। सुबह के टाइम पे जो भी याद करना रहेगा उसको करना है, ठीक है। फर्स्ट। सेकेंड पार्ट है, हर दिन मिनिमम आपको कम से कम 6 घंटे तो पढ़ने ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 घंटे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। टारगेट ये रखना है आप सभी को कि 6 घंटा आपको पढ़ना है। विद इसमें सेल्फ स्टडी भी शामिल होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी कम से कम आप सभी की 4 घंटे की होनी चाहिए। कि हाँ, आजकल तो लोग कहते हैं कि मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो वो सेल्फ स्टडी ही नहीं है ना। नहीं, सेल्फ स्टडी दूसरा होता है, ठीक है। फ़ोन से हट के अगर आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो ना तो उसको सेल्फ स्टडी कहते हैं, या फिर मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो उसको सेल्फ स्टडी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। एक दिन में 3 सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। 3 सब्जेक्ट उठाओ, जैसे कि एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट उठा लिए, एक प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट उठा लिए, एक लाइट सब्जेक्ट उठा लिए। जैसे आपको मैं सैम्पल यहाँ पर दिखाती हूँ, ठीक है। 5 बजे आपने उठा, ठीक है। उसके बाद फिर फिजिक्स के रूटीन या न्यूमेरिकल, अब मैं ये सैम्पल दिखा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे कि जो भी सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो वहाँ से शुरू करो, ठीक है। उसके बाद फिर 9 बजे से 11 बजे तक। अब देखो, माइंड इस टाइम पे प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। 9 बजे से 11 सुबह का टाइम। तो इस टाइम पे आप इंग्लिश हिंदी को अवॉइड भी कर सकते हो। आप इंग्लिश और हिंदी को, मेरा टाइम था इंग्लिश और हिंदी का शाम का टाइम, ठीक है। मैं शाम के टाइम पे पढ़ती थी, ऐसे ही कैजुअली छत पे टहलते भी रात में 7-8 बजे इसको कर लिया करती थी। तो आपकी अकॉर्डिंग आपको जैसा ठीक लगे वैसे करना, ठीक है। मैथ्स बनाने की टाइमिंग, तो मैथ्स आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो। जैसे कि आपने सुबह में उठा, सुबह में उठते ही आपने कुछ चीज़ों को याद किया, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, या फिर केमिस्ट्री के हो गए, वो याद किया। उसके बाद फिर आप देखो कि आपको मैथ्स प्रैक्टिस करनी है तो मैथ्स आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करो कि रेस्ट करो। रेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि शाम के टाइम पे आप इंग्लिश रिवाइज करो, हिंदी पढ़ो। ये सब को भी छोटे छोटे चीज़ को लेकर चलना है, ठीक है। रिवीजन आप करो। रिवीजन आपको जब भी टाइम मिले तो रिवीजन कर लिया करो। नोट्स तो साथ साथ में ही बनाने हैं, जैसे कि आप अपने वीडियोस देखते हो, वीडियो लेक्चर्स देखते हो, या फिर जहाँ पे भी जाते हो तो टाइम नहीं मिलता तो बाद में 1 घंटा निकाल के आप अपने नोट्स को भी ज़रूर तैयार करो। और नोट्स जो आपको वीडियो लेक्चर के दौरान पढ़ाया जाता है वही नोट्स को पढ़ते जाना है, ठीक है। मतलब लिखते जाना है। ये नहीं कि नोट्स बनाने के लिए अलग टाइम निकालना है, वीडियो लेक्चर देखने के लिए अलग टाइम, नो। ऐसा करोगे तो बहुत टाइम ख़त्म होगा, ठीक है। बहुत टिप्स है यहाँ पर। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि हर संडे को वीकली रिवीजन या फिर सेल्फ टेस्ट खुद लो, ज़रूर लो। ये गेम चेंजर होने वाला है, ठीक है। वीकली टेस्ट
टेस्ट करो, टेस्ट लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लो, लेकिन रिवीजन ज़रूर करो कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है। राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। पार्ट थर्ड में आते हैं। ये पार्ट थर्ड जो है वो नोट्स हो गया, PYQ हो गया, या फिर राइटिंग प्रैक्टिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, स्मार्ट नोट्स बनाना सीखो, ठीक है। हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ। जैसे कि अगर मैं बताऊँ आप सभी को, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी है, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, ठीक है। तो उसका शॉर्ट नोट बना लो भाई। एक तो लॉन्ग नोट हुआ, जो कि आपको एग्जाम के टाइम पर उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, उस टाइम लगेगा क्या पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, इसलिए अभी से ही शॉर्ट नोट बनाओगे तो एग्जाम के टाइम पे वो बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। कीवर्ड्स को हाईलाइट पहले से ही रिवीजन के दौरान करना, कीवर्ड्स को हाईलाइट, ठीक है, पहले से नहीं। शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, उसके बाद फिर जो भी आपने उसको रिवाइज़ करते रहा, ठीक है। उसके बाद फिर जब रिवाइज़ करो, फर्स्ट रिवीजन में आपको जो चीज़ें नहीं समझ आई या फिर जो डिफ़िकल्टी लगी तो उसको अंडरलाइन कर दो, हाइलाइटर से कर दो। उसके बाद फिर थर्ड रिवीजन में उसको गोला कर दो। इस तरीके से आपको क्या होगा कि वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। डायग्राम्स बनाना सीख लो, फ्लो चार्ट्स। जैसे कि अगर हम फिजिक्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर है, तो एंड गेट किस तरीके से बनता है या फिर नैंड गेट किस तरीके से बनता है, तो ये सब एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है डायग्राम्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारे डायग्राम्स भी आप सभी को आना चाहिए। PN जंक्शन क्या होता है, ये सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बता दिया। लास्ट 10 ईयर्स ना करो तो कम से कम 5 ईयर्स जरूर करो, ताकि आपको सब्जेक्ट वाइज या फिर चैप्टर वाइज भी कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत जगह कराए जाते हैं, आप अपने बोर्ड्स के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यूट्यूब पे सर्च करके, ठीक है। हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन को जरूर मार्क करके रखो। एक ऐसा कॉपी बना लो, ठीक है, जैसे कि एक पतली सी 10 रुपये वाली कॉपी नहीं आती है, उसमें एक ऐसा बना के रखो कि हाँ ये क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, ठीक है। मतलब बार बार पूछा गया तो उसको लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, इसको भी लिख लिए, इसको भी लिख लिए। तो इस तरीके से लिख कर रखोगे तो वो क्वेश्चन माइंड में रहेगा और एग्जाम के टाइम पर हेल्प करेगा, ताकि वो फिर से रिपीट हो तो आप आराम से लिख सको, ठीक है। थर्ड है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी बोर्ड में, ठीक है। चाहे बिहार बोर्ड की बात करें या फिर MP CBSE किसी भी बोर्ड में बात करें, तो राइटिंग पे भी मार्क्स मिलते हैं, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आंसर शीट पर लिखने की प्रैक्टिस करो, ज़रूर करो, लेकिन अभी इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ लिख कर पढ़ोगे, याद करोगे तो वो चीज़ें जल्दी याद होंगी, ठीक है। टाइम टेबल बाउंड मॉक टेस्ट दो, 3 आवर टेस्ट एट होम, ये ज़रूरी नहीं है अभी, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। आप टाइम बाउंडेड रखो कि हाँ आपको इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, ये नहीं कि हाँ मुझे इतना बजे से इतना बजे तक ही पढ़ना है, बल्कि 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ये माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। समझ गए बात। रिमेंबर, यहाँ पर एक बात को याद रखिएगा कि रिमेंबर क्या करना है यहाँ पर ये बात को याद रखिएगा कि प्रैक्टिस जो है वो परफेक्शन, प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वो परफेक्शन में बदलता जाएगा और आपकी सक्सेस की ओर लेता चला जाएगा। इसीलिए इस बात को ज़रूर याद रखें आप लोग, जब भी इस बात को भूल जाएं तो इस वीडियो को ज़रूर खोल कर देखें आप लोग, ठीक है। अगला बात हम करते हैं पार्ट नंबर 4, जो कि मोटिवेशनल और फाइनल टिप्स है ये इस वीडियो का, ठीक है। आपने ऊपर देखिए, अपने ऊपर ज़रूर विश्वास रखो। हर टॉपर एक नॉर्मल स्टूडेंट ही होता है, ठीक है। जैसे आप जो ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को मालूम नहीं कितने लोग देखेंगे, लेकिन इसमें से मे भी शायद कोई टॉपर निकल जाए, मे भी शायद कोई एवरेज स्टूडेंट निकल जाए, मे भी शायद वो एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बन जाए, ठीक है, बैक बेंचर्स से एवरेज बन जाए। तो हर एक स्टूडेंट जो भी टॉपर निकलता है या फिर बैक बेंचर्स होता है, तो वो आप ही लोग में से होता है ना, ठीक है। तो हर एक टॉपर जो होता है वो एक नॉर्मल स्टूडेंट ही होता है, इसलिए फ़र्क बस इतना होता है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है और आप कंसिस्टेंसी को, एवरेज स्टूडेंट कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करते, और जो बैक बेंचर्स होते हैं वो कंसिस्टेंसी तो भूल ही जाते हैं, उनका तो स्पेलिंग भी नहीं याद है ना शायद। अब अगली बात क्या है, हर महीने अपना प्रोग्रेस चेक करो, वीक टॉपिक्स को समय दो। जैसे कि कुछ स्टूडेंट का होता है कि मुझे मैग्नेटिज़म नहीं आता, ठीक है, तो मैग्नेटिज़म को आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है, 6 मंथ का समय है, तो आप इस टाइम पे उस चीज़ को, जो भी वीक टॉपिक से, जितना ज़्यादा आप भागोगे ना वीक टॉपिक से, उतना ज़्यादा वो आपको तंग करेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा जो चीज़ आपको डराती है ना, उससे डरोगे तो उतना ज़्यादा वो और डराएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, या फिर हम मैथ्स का टॉपिक ले लें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो नहीं आ रहा है, तो आप उसको सीखने की कोशिश करो। अरे भाई, यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म, आप वहाँ पे सर्च करके देखो, एटलीस्ट सर्च करोगे तभी तो समझ आएगा ना। तो आप लोगों को सर्च करना है ईजी वे
ट्रिक से या फिर एकदम डिटेल में जैसे भी समझ आता है वैसे सर्च करो, बस जो भी आपके में दिमाग में आता है ना वो यूट्यूब पे लिख डालो, वीडियो आएगा, देखो समझो, ठीक है। वीक टॉपिक पे ज़रूर वर्क करना है। सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहो। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि सोशल मीडिया से बिल्कुल भी दूर रहो, क्योंकि टॉपर्स ऐसे नहीं होते हैं कि वो अपना सब चीज़ छोड़ के एकदम 1 साल तक पूरे 2 साल तक पूरे मेहनत से पढ़ रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। टॉपर्स भी खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं, पढ़ लिख रहे होते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनका एक पढ़ने का जो रिदम होता है ना, कंसिस्टेंसी या फिर टाइम बाउंडेशन, जो कहा मैंने कि 8 घंटे पढ़ने का है, तो वो पढ़ते हैं। तो ये चीज़ को मेंटेन रखिएगा, ठीक है। सोशल मीडिया आप देखिए, क्यों नहीं देखिए, लेकिन हाँ थोड़ा ये है कि आप थोड़ी नॉलेजेबल चीज़ देखिए, ठीक है, सोशल मीडिया में। समझ गए बात को। हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ है तो आपकी सक्सेस है, हेल्थ है तो आप टॉपर भी बन सकते हो, हेल्थ है तो आप एवरेज स्टूडेंट से 90% स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और नींद की बात रही तो अभी से ही आपको नींद का त्याग करना है, ये ज़रूरी नहीं है। नींद हर दिन आप अच्छे आराम से, जितना मम्मी पापा कहते हैं नींद लेने के लिए उतना ज़रूर लीजिए। मम्मी पापा 5 घंटे नींद लेने के लिए कहते हैं तो आप उसके बदले 6 घंटा 7 घंटा नींद लीजिए, लेकिन नींद लीजिए, ठीक है। अब लास्ट एक बात, मेरी बात गौर से सुनिएगा। टॉपर का मंत्र, जो कि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखा था, क्या लिखा था हमने यहाँ पर लिखा था टॉपर मंत्र। अब इस टॉपर मंत्र को देखोगे आप लोग, क्या है लिखा हुआ है, पढ़ो इतना कि बोर्ड का पेपर देख कर लगे तुम्हें कि अरे ये तो मेरा तैयारी वाला क्वेश्चन आ गया है, कहीं यही क्वेश्चन तो नहीं उठ के आ गया है। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि पढ़ो आप वो चीज़ें, रिलेटेबल चीज़ें पढ़ो जो कि आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, उस चीज़ को पढ़ो, ताकि आपको ये लगे जब एग्ज़ाम पेपर में जाओ तो आपको लगे कि ये पेपर हम तो एग्ज़ाम से डर रहे थे लेकिन यही क्वेश्चन मेरा आ गया। सो आपको इतना पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना है, क्वेश्चंस को भी याद करते चलना है, लॉन्ग हो शॉर्ट हो जो भी हो, समझते चलिए, समझिए, ठीक है, याद मत कीजिए, समझिए। तो आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग अभी यानी कि जून से 100% तरीके इस तरीके से पढ़ते हो या फिर अपने तरीके से ही पढ़ते चलते हो ना, तो 100% मार्क्स अचीव करना कोई भारी बात नहीं है। अब पॉसिबल है कि आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा या फिर अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर मैंडेटरी है, शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि अभी कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजी की वीडियो। ओके, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और जय हिंद, जय भारत। और भी नए स्ट्रैटेजी के लिए इस चैनल को फॉलो कर ले। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।